हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने समझा था न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पूरा मैं इसी वीडियो में कवर कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये प्रोसेस होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इस बड़ी सी डेफिनेशन को हम ईजिली और आराम से समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। और उस प्रोसेस को परफॉर्म करने में उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हमें अपना खाना बनाने के लिए घर में पानी की, सब्ज़ी की और चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे इससे अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। हम क्लोरोफिल को किचन मान सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ किचन में हम खाना बनाते हैं, वैसे ही ये क्लोरोफिल में अपना खाना बनाता है। एक क्लोरोप्लास्टिक जगह होती है हमारी लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, जहाँ पे खाना बनता है। क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ प्लांट्स वी कुड से। ओके। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि हमारी लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस क्या कहना चाहती है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिसमें कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। अब इस डेफिनेशन को हम याद कैसे रखें? इसको याद करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, छोटी सी इक्वेशन है, बहुत आराम से याद हो जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है। आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो आपको इस डेफिनेशन के साथ में ये इक्वेशन ज़रूर लिखनी है। तो ये जो इक्वेशन है ये है 6CO2 + 6H2O + लाइट एनर्जी इंटू C6H12O6 + 6O2। इस एरो के ऊपर हमें क्लोरोफिल लिखना है, इस एरो के नीचे हमें फोटोसिंथेसिस लिखना है। और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। फिर हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना ग्रीन लीव्स में बनाते हैं। लीव्स में अभी मैंने बताया कि उनकी किचन क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट हमारी ग्रीन लीव्स में होता है। और एक और पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना जो खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, पर उसे जब स्टोर करते हैं तो उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये भी 1 मार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो द आंसर इज स्टार्च फॉर्म। अब फोटोसिंथेसिस की ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होती है। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एज फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो हमारी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो सनलाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सेकेंड प्रोसेस में। और इसी के साथ में एट द सेम टाइम एक और प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O मॉलिक्यूल जो कि 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन से बना है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। ओके। देन थर्ड आ जाती है हमारे पास प्रोसेस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी। तो हमने जो सेकेंड प्रोसेस में लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाई है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन हट जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। रिडक्शन का मतलब यही होता है। आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें आप अपनी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, इसी क्लास में। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स, और किसकी मदद से होता है, बाय द केमिकल एनर्जी।
फिर यहाँ पे एक GIF है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, और राइट साइड पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें कि ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा दिखाया है। इस पिक्चर को आप बस देख लीजिए, आगे मैं बताऊंगी कि क्लोज स्टोमेटा क्या होता है, ओपन स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा ही क्या होता है, इसी वीडियो में पता चलेगा आपको। ओके, सो फिर हमारे पास आ जाती है कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के होने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था। पहली चीज़ होती है सनलाइट, दूसरी क्लोरोफिल, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा वाटर। ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन आ जाते हैं हम इनके एक्सपेरिमेंट्स पे। हम इसके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर करके देखते हैं, या आप अपने लेबोरेटरी में कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट फॉर सनलाइट। अब हम चेक करेंगे कि सनलाइट सच में ज़रूरी है हमारे ग्रीन प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे, ग्रीन पॉटेड प्लांट लेंगे, गमले में लगा हुआ पौधा, और उसे 2 से 3 दिन के लिए हम एक अंधेरे कमरे में, एक डार्क रूम में रख देंगे। इससे क्या होने वाला है, इससे उसके अंदर जितना भी स्टोर्ड फूड, यानी कि जितना भी स्टार्च होगा वो सारा वो यूटिलाइज़ कर लेगा, क्योंकि उसे सनलाइट एनर्जी मिलेगी नहीं तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर जितना भी स्टोर फूड होगा वो उसे यूटिलाइज़ कर लेगा, तो उसके अंदर कोई भी स्टोर्ड फूड नहीं बचेगा 2 से 3 दिन के बाद। फिर उसके बाद हमें उस प्लांट को बाहर निकालना है एक डार्क रूम में, उसी डार्क रूम में से। फिर उसके बाद उसकी एक लीफ को सेंटर पार्ट से एल्यूमिनियम फॉइल या फिर एक ब्लैक शीट ऑफ पेपर से कवर करना है, प्रॉपरली कवर करना है ताकि उसमें ज़रा सी भी सनलाइट एनर्जी ना जा पाए। फिर उसके बाद इसको हमें धूप में रख देना है, उस लीफ को तोड़ना नहीं है, उसको अभी प्लांट से ही अटैच रहने देना है। ये आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसको 2-3 दिन हम धूप में रखेंगे और बाद में उसी कवर्ड लीफ को हम प्लांट से तोड़ लेंगे और उसे उसकी शीट निकाल के, जो भी आपने लगाया है एल्यूमिनियम फॉयल और ब्लैक शीट ऑफ पेपर, उसे निकाल के पानी में, गर्म पानी में बॉईल करेंगे। इससे उसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रोक हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप करना है, अल्कोहल में उसे बॉईल करना है। आपको ये बात इसी क्लास में या फिर आगे वाली क्लासेस में पता चलेगी कि अल्कोहल एक फ्लेमेबल लिक्विड होता है, यानी कि वो बहुत आराम से आग पकड़ लेता है। इट कैन कैच फायर वेरी इजीली। सो हम इसे डायरेक्टली बर्नर के ऊपर नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज़ आग लग जाएगी। तो हम इसे कैसे गर्म कर सकते हैं, हम कैसे बॉईल करेंगे। तो हम एक बड़ा कंटेनर लेंगे, एक बड़ा बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी रखेंगे। फिर उसके बाद हम एक छोटा बीकर लेंगे, उसमें अल्कोहल और लीफ रखेंगे और उसे एक बर्नर पे रख देंगे। और फिर पानी बॉईल होगा, फिर अल्कोहल भी बॉईल हो जाएगा और हमारी लीफ अल्कोहल में बॉईल हो जाएगी। फिर उसके बाद इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोसेस हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इससे जितना भी क्लोरोफिल होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। बट इन केस अगर उस पर क्लोरोफिल चिपका रह गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए एक और वाटर बाथ कराते हैं, उसे गर्म पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं थॉरली, ताकि अगर थोड़ा सा भी क्लोरोफिल उस पर चिपका रह गया है तो वो उस पर से हट जाए। फिर उसके बाद हम आयोडीन सोल्यूशन लेंगे और इसको धीरे धीरे एक ड्रॉपर की हेल्प से उस लीफ पे ड्रॉप करेंगे। फिर हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारी जो लीव है, जहाँ से हमने उसे कवर किया था, जो उसका कवर्ड पार्ट था, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट था वो पर्पलिश या ब्लूइश इन कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों? जो पार्ट हमने कवर कर दिया था वहाँ पे सनलाइट एनर्जी नहीं पहुँच पाई, तो वहाँ की जो लीफ थी उस पार्ट की, उस पार्ट जो लीफ का जो पार्ट था उसने फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं करी। अब जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करी तो उसके पास फूड भी नहीं था। तो इसमें जो ग्लूकोज होता है या स्टार्च होता है वो रिएक्ट होके ही पर्पलिश या ब्लूइश कलर बना लेता है आयोडीन के साथ में। पर जो कवर्ड पार्ट था वहाँ तो सनलाइट आई नहीं, तो फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, तो वहाँ खाना बना ही नहीं, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाई। लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी हुई और उसने रिएक्शन भी कर लिया, इसलिए वो पर्पलिश कलर का हो गया। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट फॉर क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें वेरीगेटेड लीव्स लेनी है। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं? वेरीगेटेड लीव्स एक टाइप की लीव्स होती है, एक टाइप का प्लांट होता है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, जो कि पूरी ग्रीन नहीं होती हैं। एज यू कुड सी इन द पिक्चर, यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर्स दी हैं। एक है प्लांट क्रॉन्टन
जो कि आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं क्रॉन्टन प्लांट की लीव्स है। ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है, बीच में आपको रेडिश या ऑरेंजिस कलर की दिख रही हैं, और लेफ्ट जो आपके राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उसमें वाइटिश कलर का दिख रहा है। तो ये पूरी तरीके इसके ग्रीन नहीं है, और जहाँ पे ग्रीन नहीं है अभी मैंने आपको पूरी वीडियो में इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि जहाँ ग्रीन है वहाँ क्लोरोफिल है, तो जहाँ ग्रीन नहीं है वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वहाँ पे प्रोसेस भी परफॉर्म नहीं होगी। तो अब एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे जिसमें कि ऐसे ही क्रॉन्टन प्लांट या फिर कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हो, उसे 2 से 3 दिन के लिए हम एक डार्क रूम में रख देंगे। फिर उसके बाद उसे बाहर निकालेंगे और 2 से 3 दिन के लिए हम उसे सनलाइट में रख देंगे। मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं कि डार्क रूम में रखने से क्या होता है। डार्क रूम में रखने से उसका सारा स्टार्च खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद उसे धूप में रखेंगे तो वापस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, और उसके बाद हम इसकी एक लीफ प्लग आउट करके उसे वाटर में बॉईल करेंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में हम फिर से पिछले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह ही बॉईल करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे एक हॉट वाटर बाथ देंगे, और उसके बाद आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करेंगे। आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करने पे हमें ये पता चलेगा कि जितना भी ग्रीन पार्ट था वो रिएक्ट होके पर्पलिश ब्लूइश कलर बना लेगा, पर जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो नहीं बना पाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे आप नीचे वाले में देख सकते हैं, नीचे डायग्राम जो मैंने दे रखा है उसमें आपको दिखाया है कि कौन कौन सी जगह पे ग्रीन पार्ट है और कैसे कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म हुई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट पे। एक्सपेरिमेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये बात बहुत टाइम से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है हमारे ग्रीन प्लांट्स के लिए। तो हम एक ऐसा प्लांट लेंगे जिसकी लंबी लीव्स होंगी, लॉन्ग एंड नैरो लीव्स, एज यू कुड सी इन द पिक्चर राइट हैंड साइड ऑन योर स्क्रीन। ये लंबी पत्ती वाला प्लांट लेने का क्या रीज़न है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हम इसकी एक लीफ को बॉटल के अंदर हाफ पैक करेंगे, हाफ बंद कर देंगे। तो इतनी लंबी होनी चाहिए लीफ कि आधा पार्ट उसका बाहर भी रह जाए और आधा पार्ट बॉटल में भी। तो इसलिए हम लंबी लीव लेंगे। आप इस प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए वही डार्क रूम में रख दीजिए, फिर उसके बाद उसे बाहर निकालिए और उससे एक बॉटल में बंद कर दीजिए। उस बॉटल में आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है, KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है। तो जब हम एक बॉटल में KOH सोल्यूशन लेंगे और उसे कॉर्क से बंद कर देंगे तो उसके अंदर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी KOH सोल्यूशन यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रही ही नहीं। तो अब हम उस कॉर्क में एक कट मारेंगे एक नाइफ से, और उसमें हम अपनी आधी लीफ को डाल देंगे। फिर उसके बाद हम उसे टाइटली बंद करके हम उसे धूप में रख देंगे 2 से 3 दिन के लिए, और उसके बाद हम 2 से 3 दिन के बाद उस लीफ को तोड़ेंगे और उसे वाटर में बॉईल करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे और फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे। और अल्कोहल में एक और वाटर में एक और बार बॉईल करेंगे। फिर उसके बाद हम आयोडीन सोल्यूशन के लिए टेस्ट करेंगे। वैसी सारी स्टेप्स जैसे कि हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट्स में करी है। तो हमें क्या मिलेगा कि जितना भी पार्ट बॉटल के अंदर था उस वाले पार्ट का कलर पर्पलिश ब्लूइश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी और वहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो पाई। लेकिन जो पार्ट बाहर था वहाँ पे परफॉर्म हो गई, और वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण रिएक्ट होकर उसने पर्पलिश या ब्लूइश कलर बना लिया। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक और लास्ट टेस्ट है जो कि हम बहुत आराम से कहीं भी कर सकते हैं, और ये आपने पहले कभी किया भी होगा, गलती से ही सही पर हाँ किया ज़रूर होगा। वाटर कट एक्सपेरिमेंट फॉर वाटर। अगर आप किसी पेड़ को कुछ दिन पानी ना दो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सूख जाएगा। तो ये टेस्ट तो बहुत नॉर्मल सा है, कभी भी हो सकता है। फिर आ जाते हैं हम रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रॉ मटेरियल ज़रूरी हैं? तो पहला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड है वाटर। ये दोनों रॉ मटेरियल्स होते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन। रॉ मटेरियल्स पूछा है, सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछे हैं। तो सिर्फ 2 ही होते हैं। कि आपको क्वेश्चन काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में आ सकता है। हाउ मेनी रॉ मटेरियल्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में। आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है और वाटर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? हमारे जो प्लांट्स होते हैं, अभी मैंने आपको सेकंड स्लाइड में आपको दिखाया था कि स्टोमेटा क्या होता है।
तो स्टोमेटा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टोमेटा जो होता है वो पोर्स होते हैं छोटे छोटे से हमारी लीव्स में, हमारी ग्रीन लीव्स की बैक साइड में पोर्स होते हैं। वो गार्ड सेल्स से प्रोटेक्टेड होते हैं। वो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, कि कब उन्हें बंद करना है कब खोलना है। तो ये गार्ड सेल्स का काम होता है। तो अब क्या होगा, जब उसे पानी की ज़रूरत होती है, स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं। और कौन कौन सी गैसेस हमारे प्लांट्स एक्सचेंज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, यही दो गैसेस हैं जो कि वो एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एनवायरनमेंट से और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं। लेकिन ये हमेशा की बात नहीं है, ये आगे आपको बाकी की वीडियोस में पता चलेगा कि ये प्रोसेस भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हर समय ये प्रोसेस नहीं चलती है। जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है सिर्फ तभी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, जो कि गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड है। जब उन पोर्स को उनके अंदर वाटर होता है या उन्हें वाटर की नीड होती है, तब वो स्वेल हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। पर जब उन्हें वाटर की नीड नहीं होती है, उन्हें वाटर सेव करना होता है, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ वाटर की बात नहीं है, बाकी के मिनरल्स की भी बात है जो कि प्लांट्स अपनी रूट से ले लेते हैं, वाटर के साथ नहीं। ओके, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, दे टेक ऑल द वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम देयर रूट्स। ओके, रूट्स से जाइलम वेसल्स के थ्रू ऑस्मोसिस परफॉर्म करके वो वाटर को ले लेते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोज़ में समझेंगे। अभी हम आ जाते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हमारे पेड़ों का किचन। तो हम इसे थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। Photosynthesis occurs in the organelles called chloroplast present in the mesophyll cells or photosynthetic cells of green plants, can be seen easily by using high power microscope. इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिए। इस डायग्राम में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक क्यूटिकल लेयर है। क्यूटिकल लेयर है हमारी लीफ के ऊपर भी और नीचे भी, आप दोनों तरफ देख सकते हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है क्यूटिकल लेयर। ये लेयर जो होती है ये एक वैक्सी लेयर होती है जो कि हमारी लीव्स पे होती है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और हमारी लीव्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके नीचे है हमारा अपर एपिडर्मिस। फिर उसके जस्ट नीचे जो आपको पैलेसाइड लेयर दिख रही है, ये पैलेसाइड और स्पॉन्जी लेयर दिख रही हैं, ये कुछ ओवल शेप के जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये पैलेसाइड लेयर और स्पॉन्जी लेयर है। यही हमारी मीजोफाइल सेल्स होती हैं। इसी के अंदर मीजोफाइल सेल्स हमारी फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। ओके, सो यू कैन सी इन इट क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, न्यूक्लियस क्या है इसका, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, आपको सब इस डायग्राम में दिख रहा है। फिर आपको नीचे इसका स्पॉन्जी लेयर के बाद लोअर एपिडर्मिस है और उसके बाद क्यूटिकल लेयर फिर से आ जाती है। ठीक है, तो क्यूटिकल लेयर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गार्ड सेल्स और स्टोमेटा दिखाई दे रहा है। हमारी लीव्स में नीचे वाले पार्ट में होता है क्योंकि स्टोमेटा। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। यही है हमारा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बस बाकी की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो क्लिक द लाइक बटन एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे की पूरे चैप्टर की वीडियोस बिल्कुल फ्री में ले लीजिए।